गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना। गुरु जी सबको ब्लेस करना, जो संगत यहाँ है आपकी और जो नहीं है, जिस तकलीफ में है उसकी सब तकलीफें दूर करना। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आज मैं जो सत्संग कर रही हूँ, कोई जो नई संगत भी आई है और जो नहीं जुड़े और जुड़ेंगे, आगे से अपने घर में सत्संग भी करेंगे, तो कुछ गुरुजी की कुछ बातें हैं जो मैं कहूँगी, तो प्लीज नोबडी शुड फील ऑफेंडेड, क्योंकि ये गुरुजी का ही मैसेज है। मैं अपने से कुछ नहीं लगा रही हूँ। ओवर द पीरियड 7-8 साल से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैंने बहुत कुछ देखा है। मैं दिल्ली में बहुत पुरानी संगत, बहुत ही गुरुजी के वक्त की जो 80s में गुरुजी से जुड़े हुए हैं, उनके शब्द सुने हुए हैं मैंने बहुत ज्यादा, और जो मैंने उनको सुना हुआ है मैं उसको फॉलो करती हूँ। कि वक्त गुरुजी कोई प्रवचन नहीं देते थे, मगर गुरुजी हर संगत को अलग अलग टाइम पर किसी संगत को कुछ कह दिया, वो उनके होते थे कि मतलब वो चीज वो एक्सपेक्ट करते थे कि संगत करे। जैसे मंगो मेरे को मटीरियल चीजा ना मंगो, मेरे को वो चीज मंगो जो ही मैं देना चाहना हूँ, कोई लेंदा ही नहीं, मंगदा ही नहीं। दिस सेट ऑफ मैसेज इज टू गिव। अब आई एम सॉरी, डोंट इफ आई एम ब्रूटली ब्लंट, मैं जो कह रही हूँ गुरुजी जैसे कह रहे। अब सबसे पहले जैसे आज हमारी ये तो हमारी पर्सनल जो ऐसे ना, जैसे आरती हो रही है, आज जैसे आरती हो, जब आरती इतनी ज्यादा भीड़ होती है तो एक अकेला आरती नहीं करे, 4 लोग इकट्ठे आए और जो कर रहे हैं वो भी एक बार करके हाथ लगा के तो आगे पास ऑन करता जाए, ताकि आरती दोबारा आरती नहीं लगती है। हम गुरुजी के लिए करते हैं, संगत के लिए नहीं करते हैं। और वक्त पर वेलकम शुरू होना चाहिए, वक्त पर आरती होनी चाहिए, क्योंकि जो भी होता है हमने किसी की इंतजार। अब गुरुजी तो ये नहीं कहते थे कि बड़े दरबार लगाओ, या गुरुजी ने जब सत्संग शुरू किए थे गुड़गांव में और चंडीगढ़ में, तो गुरुजी ने कहा था सत्संग करो, तो गुरुजी ने ये नहीं कहा था कि बहुत इलेबोरेटली करो या कुछ। उनका एक टेबल रखो, उससे कपड़ा बिछाओ, तो स्वरूप रखो, तो शुरू हो जाओ। संगत की जरूरत, संगत अपने आप ही आएगी, वो तो गुरुजी ने भेजनी है ना, किसको कब भेजना है। तो संगत की अपने आप ही आती है। आप अकेले भी बैठ के, जब कोई वक्त भी नहीं है कि सुबह अमृत वेला करना है या शाम को करना है या रात को करना है, कोई वक्त नहीं है। जब आपका मन करता है, जब आपको वक्त मिलता है, आप 2 घंटे बैठ के शब्द लगाओ, गुरुजी का स्वरूप रखो, और वही सत्संग है। जैसे कहना आप पे गुरु आप पे चेला। और गुरु का होना तो बहुत ही जरूरी है। आप लोगों ने भी सुना हुआ है, जैसे गुरु सांबरी है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। यानी कि अब वो इस डिलेमा में कि क्या करूं, मैं पहले गुरु के पांव छूं या भगवान, दोनों सामने खड़े हुए हैं। फिर उसका दिमाग कहता है कि पहले गुरु के छूं जिसने मुझे भगवान से मिलाया है। तो गुरु की महिमा इतनी ज्यादा है। इवन शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि उनका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, कौन से ऋषि थे, उन्होंने पूछा कि शिव जी से कि महाशिव आप इतना कल्याण कर, दुनिया आपने बनाई, दुनिया आपने खत्म करी, सब आप करते हो, तो आप लोगों के दुख क्यों नहीं दूर करते, उनके कर्म क्यों नहीं काटते, उनके कष्ट क्यों नहीं दूर करते। तो उन्होंने यही जवाब दिया कि ये मैं नहीं कर सकता, मगर गुरु कर सकता है। मैं कल युग में गुरु के रूप में आऊंगा और तब मैं सबका कल्याण करूंगा, क्योंकि साक्षात गुरु जी हमारे बीच आए हैं और हम सबका कल्याण कर रहे हैं। कब करते हैं, कभी कभी हम सोचते हैं ये हो नहीं रहा, ये हो नहीं रहा है, ठीक नहीं हो रहा, हम हमारे से हमारी पेशेंस खत्म हो रही होती है, मगर छोटे छोटे दुख हमें आते रहते हैं। तो ये हम ये नहीं समझते वो जो छोटे दुख आ रहे हैं वो बड़े दुख गुरु जी काट रहे हैं हमारे, कोई बहुत बड़ा दुख काट रहे हैं, छोटा नुकसान देके या छोटी सी चोट लगा के या कुछ भी।
इस तरह की बातें बहुत सारी होती हैं जो हमें नोटिस करनी चाहिए। और गुरुजी जैसे वक्त वक्त पर संगत को बोल देते थे, अब जितने दुनिया के ग्रंथ लिखे हुए हैं किसी भी रिलीजन के, वो भगवान ने लिखवाए हुए हैं। और मैंने पुरानी संगत के मुंह से बहुत बार सुना है, गुरुजी ये कहते थे, गुरुजी ये कहते थे, गुरुजी वो कहते थे। गुरुजी बैठे बैठे शब्द चल रहे हैं, आंखें बंद, ऐ मैं लिखवाया है, ऐ मैं लिखवाया है। तो देखिए भगवान दिमाग में डालता है, हमारी की हम क्यों नहीं लिखते, हमारे में हिम्मत क्यों नहीं है? जब तक भगवान हमारे दिमाग में नहीं डालेंगे हम कैसे करेंगे? जिन लोगों ने भी जो जो वक्त पे शब्द किए वो भगवान की लीला है, उन्होंने ही अपना मैसेज लोगों के थ्रू पे फैलाया। खुद तो भगवान ही आके बताएंगे सबको, वो मैसेज भेजते हैं। तो इस तरह से गुरुजी ने ये भी संगत को, अब हम लोग क्या करते हैं, ये भी संगत को कहा हुआ है कि देखो सत्संग जब करते हो तो 2 घंटे शब्द सुनो। और वैसे भी संगत कई मत्था टेकते थे, शब्द सुनिया करो, शब्द सुनो। एक संगत ने ये भी कहा कि गुरुजी समझ नहीं आती, समझने वास्ते कि नहीं क्या है, सुनने वास्ते क्या है, सुनो। आत्मा को समझ आती है कि क्या आप सुन रहे हो, कैसे हो। तो हम लोग इन चीजों को मानते नहीं है। हम लोग, मैंने बहुत बार सत्संग में ये भी कहा है, मगर फिर भी लोग वही करते हैं जो उनका मन करता है। ठीक है, आपके मन की खुशी है, मगर 2 घंटे गुरुजी ने कहा है शब्द सुनो, उसकी वजह है क्योंकि वो शब्द गुरुजी के लिखे हुए हैं। और गुरुजी कहते हैं जब शब्द चलते हैं तो जो वो उसी संगत को बुलाते हैं जिसका उन्होंने कल्याण करना है। और उस वक्त किस शब्द के ऊपर, वो शब्द भी गुरुजी चलवाते हैं, किसका कल्याण करना होता है, वो किसके बारे में सोच रहा है, उधर बैठे बैठे किसका कल्याण करना, कोई वजह है। 2 घंटे नो सेल्फ कंपोज लिरिक्स, नो भजन। ये मंदिर में कीर्तन नहीं है या देवी का जागरण नहीं है कि आप ढोल की पीट के कीर्तन भजन करते जाओ, गाते जाओ, वो नहीं है। ये गुरु जी का सत्संग है एंड यू मस्ट अबाइड बाय गुरु जी वचन कि 2 घंटे सिर्फ शब्द, सिर्फ शब्द। और शब्द भी देखो कितने ही शब्द हैं, ऐसे भी हैं जो सूफी, जो मुस्लिम पीर वगैरह हैं, उनके भी ग्रंथा में लिखे हुए हैं। और वो शब्द जो ऐसे हैं ना कि, और हर शब्द में कोई मतलब है, कोई वजह है, उसका आपको आपकी जिंदगी के सवालों के जवाब मिलते हैं उसमें से। तो वो शब्द जैसे उनके हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा कैसे यहाँ आई, क्यों आई, क्या करे, कैसे करे, वापस जहाँ से आई जाना है। यही हमारी जर्नी है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है ना। और इसी को इलेबोरेटली समझाने के लिए शब्दों में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। 2 घंटे गुरु जी की महिमा के जो है ना, वो भी नहीं। 2 घंटे के बाद काला डोरिया कुंडे ना लड़े है, वो भी चला दो, चलेगा। एनीथिंग, एनी सॉन्ग, डांस, ये कुछ भी करो, मगर 2 घंटे से रहो। मैंने इस बार ये भी नोट किया है, बहुत सी संगत बहुत से सत्संग पे नहीं जाती, और उनके मैं नाम नहीं लूंगी, मगर मैंने अपने कानों से सुना है क्या करें वहां जाके, वहां तो लगता है मंदिर में कीर्तन करने जा रहे हैं, तो शब्द तो आते नहीं, आनंद ही नहीं आता। दूसरी जगह चले जाएंगे, वहां नहीं जाते। और एक संगत को मैंने फोन करके कहा भी कि आंटी आप ये जो कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं कर रहे हो। तो उसके बाद मैं उनके घर में गई और टोटल 2 घंटे शब्द थे। आई एम सो थैंकफुल टू देम, दे लिसन टू मी। अब आनंद तो आता है ना, संगत वापिस तो आती है ना, क्योंकि 2 घंटे सिर्फ शब्द शब्द शब्द। इसके बाद आप कुछ भी लगाओ। पहला सिर्फ एक गुरुजी का जो वेलकम, जो गुरुजी के टाइम पे भी गाया जाता था, गुरुजी बाहर आते थे तो वो चल रहा होता था, आज साढ़े गुरुजी आना भी, वो जो वेलकम सॉन्ग है, एंड दैट इज मोर देन इनफ। उसके बाद किसी की जरूरत नहीं है। गुरुजी के टाइम पे जो बजते थे वही है। अभी भी मंदिर में जाओ तो 2 घंटे आपको या सिर्फ ओम नमः शिवाय आ जाएगा, इसके अलावा सब शब्द चलते हैं 2 घंटे। उसके बाद वो कुछ भी लगा देते हैं। और
इसके अलावा हम लोग मगर बहुत सी संगत मानती नहीं है। हम लोग क्या मानते हैं, जो हजारों साल पहले हमारे जो पूर्वज थे वो भी दुनिया में नहीं है, कोई भी नहीं है। सुनी सुनाई बातें हम विश्वास करते आ रहे हैं और उसी पर हम भेड़ चाल चलते जा रहे हैं। मगर आज जो संगत गुरुजी को मिली हुई है, गुरुजी को उन्होंने कानों से सुना हुआ है, उनके शब्द सुने हुए हैं कि ये गुरुजी कहते थे, हम उनकी बात क्यों नहीं मानते। गुरुजी किसी को रिश्वत नहीं देके गए थे, ये उन्होंने अपनी आंखों से, आज वो भी पछता रहे हैं कि नई संगत उनको भगवान मानती है। हमें कभी पता ही नहीं चला कि हम भगवान के पास बैठे हुए हैं। दे मिस सो मच। तो हम उनकी जो गुरुजी ने वक्त पर गुरुजी ने जो कुछ भी कहा हुआ है, वो गुरुजी ने शब्द किसी वजह से कहे हुए हैं। और गुरुजी कहते हैं कि जब आप बैठे होते हो, संगत जो बैठी होती है, तो जब वो शब्द चल रहे होते हैं तो किसी को पता नहीं, जो आप अपने दिमाग में सोच रहे हो, जो घर में बैठे या दूर हजारों मील दूर बैठे हुए हैं, उनको भी मैं ब्लेस कर रहा होता हूँ, सिर्फ एक को नहीं। यहाँ तक कि किसी ने गुरुजी से ये भी पूछा, गुरुजी तुझे औरतां को पैर बड़े दबाते हो, आदमियों को नहीं दबाते। गुरुजी कहते मेरी कोई टंगा नहीं दुखदियां, मैनू कोई दर्द नहीं है। आदमियों को क्यों नहीं दबाता, आदमी सेल्फिश होंगे, वो सिर्फ अपने वास्ते मंगते हैं, मेरा काम ठीक हो जाए, मेरा हो जाए, मेरा व्यापार ठीक हो जाए, अपने लिए ही करते हैं। मगर जो लेडीज होती हैं वो अपने लिए नहीं मांगती, वो पहले बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, माँ बाप के लिए, भाई बहनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, जो उनको प्यारे हैं, पड़ोसियों के लिए, वो सबके लिए। जब मैं एक टाइम पर 45 लोगों को मैं ब्लेस कर सकता हूँ, तो मैं एक टाइम पर एक पे क्यों करूँ। वो उनकी जो बॉडी से हीट जो निकलती थी वो ब्लेसिंग होती थी। वो जब दबा रही होती है, तो मैं जो वो जिस चीज का सोच रही होती है, मैं उनको ब्लेस कर रहा हूँ। पीछे एक पिक्चर भी आई थी, गुरुजी सुधा आंटी के घर में एम्पायर स्टेट में एक चेस्ट और वहाँ बैठा करते थे अक्सर, और वो इतना बैठते थे, वो गुरुजी की बॉडी से इतनी हीट निकलती थी कि वो जगह जल गई। गुरुजी का चोला छोड़ने के बाद सुधा आंटी ने उसको ठीक करवाया, सारी ब्रांडिंग करवाई, उस जगह से अभी भी जलती है। गुरुजी अभी भी बैठते हैं वहां से, फिर देंगे। जय गुरु जी। तो ये गुरुजी हर सत्संग पे आते हैं और खुद प्रेजेंट होते हैं फिजिकली, और जब बैठते हैं कोई ना कोई अपनी निशानी छोड़ के जाते हैं गुरुजी। और हम लोग जैसे मंदिरों में होता है ना, मूर्ति रख दी, फोटो रख दी, भजन कीर्तन शुरू कर दिए, ऐसी बात नहीं है। गुरु हम लोग सोचे यहाँ कुछ है तो नहीं, हमें नहीं दिखाई दे रहे, मगर गुरुजी हैं, गुरुजी बैठते हैं। और ये चीज मैंने अपनी खुद फील की है। तकरीबन 1-1.5 साल पहले सरिता विहार में सत्संग था, और मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ मैं गुरुजी के आने से पहले वहाँ जाऊँ। तो उस सत्संग में मैंने थोड़ी लेट आना था, मुझे पता था, तो नीचे मेरे से बैठा नहीं जाता, मेरा स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है। तो मैं जब आई तो मत्था टेका तो मुझे कोई जगह नहीं मिली, सब सामने सोफे वगैरह लोग ऑक्यूपाइड थे। तो मैंने गुरुजी के दरबार जैसे लगा तो उधर करके मैं दूर बैठ गई, वही पर्स रखा,